तो नमस्कार मेरे भाइयों, मैं गौरव धिंगान और आप आए हैं मेरे चैनल पे टॉक विद वाल्मीकि समाज। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली वाल्मीकि समाज या फिर क्या हमारे बीच आए हुए हैं अंकित दुग्गल जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आइए। हेलो भाई साहब, हेलो। तो हाँ जी, अंकित जी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो अंकित जी, हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, आज शुरुआत है तो हल्के सवालों से ही स्टार्ट करेंगे कि हल्के ज्ञान से शुरुआत करी जाए, फिर आगे तो बढ़ता जाएगा। और हमारे समाज का जो ज्ञान है वो रिटर्न में नहीं है, कहने के लिए भाई जैसे इतिहास होता है तो कुछ रिटर्न में नहीं है, वो पूर्वजों से मिला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, कुछ भूतवन नहीं होते। इस चीज़ में हम बाद में विषय में बात करेंगे। अभी फिलहाल में हम अंकित दुग्गल जी आए हुए हैं हमारे बीच, तो हम पहले इनसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि हम इनसे पूछेंगे कि आप हमें बताइए सर। देखो, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई का मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और देखो, मैं कोई ज्ञानी आदमी तो हूँ नहीं, और किसी विषय में अगर कोई ज्ञान दे सकूँ, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने मुझे बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। जो भी मुझसे पूछेंगे, जिस विषय में पूछेंगे, थोड़ा बहुत जितना मुझे पता होगा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अंकित जी से हमारा ये सवाल है कि क्या भूत होते हैं? मेन स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। देखो, एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो बहुत से इंसानों की अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी नॉलेज होती है, अपनी अपनी समझ होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होते, लेकिन इसका एक छोटा सा उदाहरण ये भी है कि भाई भूत क्यों नहीं होते भाई, तो लोग कहेंगे कि हमने देखा नहीं या हमने महसूस नहीं करा। तो उनसे कभी पूछेंगे हम कि भाई तूने हवा देखी है? हवा देखी है? ऑक्सीजन कभी देखी है? तो कहेगा हाँ, लिक्विड में देखी है। बट तुझे लिक्विड में दिखाने के लिए उसे किसी वैसा तो नहीं देखी हवा में उड़ती हुई, लेकिन लिक्विड में देखी, तो उसे लिक्विड करने के लिए भी तो कोई शक्ति चाहिए होगी। साइंटिफिकली किसी चीज ने उसे लिक्विड करा होगा, जब भी तो तूने आंख से देखा है भाई। ऐसी ही भूतों को या किसी भी शक्ति को, एनर्जी को आंख से देखने के लिए तुम्हारे पास भी कोई इस तरीके की कोई पारदर्शी चीज होनी चाहिए, या तुम में कोई ज्ञान होना चाहिए। देखो, भूत के विषय में तो यही है कि बहुत से लोग तो मना कर देंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने झेला है ना, तो वो जान लेंगे भूत और कुछ नहीं है, एक एनर्जी है। एनर्जी है तो ये अंकित जी की बात थोड़ी सी रोकते हुए मैं बस एक सवाल और मेरे मन में अचानक से ही उठाया कि भाई ये भूत होते हैं, तो ये भूत, ये जो मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है इनका, दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये लोग भूत बनते हैं। ऐसा ही है अंकित जी? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है कि दुर्घटना में कोई मर जाए वो भूत बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूत अलग किस्म की चीज़ें हैं। नॉर्मली जो छोटा मोटा कोई भूत होगा, जो इंसान के मरने के बाद जो कोई बन जाता है, तो कई बार इंसान की, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इंसान की योनि में इस शरीर को चलाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। जो एनर्जी, जो चेतना भगवान से इस शरीर के अंदर डली हुई है, जिससे ये शरीर 8 मास का चल रहा है। अगर वो निकल जाएगी तो ये जो मट्टी सामान है किसी और को उठा के फेंकना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा। तो वो एनर्जी कई बार भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार वो एनर्जी इसी लोक में, इसी धरती पर रह जाती है, तो वो नहीं पहुंच पाती है भगवान तक जहाँ से वो आई है, या फिर दूसरे जन्म होने में कुछ समय रह जाता है, तो वो कई बार यहीं समय अपना काटती रहती है। तो कुछ एनर्जी अच्छी होती हैं, कुछ आत्माएं या भूत या जो भी तुम कहना चाहो, कुछ अच्छे होते हैं जो लोगों के भले के लिए काम करते हैं। और कुछ, जो कहावत है हमारे में कि जिंदा भी खराब, जो आदमी जिंदा खराब है साला मरा भी खराब है। और कोई बतेरे जो मरे भी खराब, जिंदे अच्छे हुए हैं तो मरे भी अच्छे हुए हैं। अब जो कोई साला बुरा आदमी होएगा, उसकी एनर्जी बुरी होगी तो वो बुरे पे ही जाएगी लोगों की, उसे कह लो तुम भूत। और जो कोई भला करे तो उसे कह दो भाई तुम क्या, एंजल। वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, परी या परा, जो भी तुम कहना चाहो, उसे अच्छी कोई शक्ति कह सकते हैं। तो मेरी नॉलेज तो यहाँ तक है। नहीं, अंकित जी की बात से मैं सहमत करता हूँ, बट एक सवाल मेरे इनकी बातों को सुनते सुनते एक और मन में जाग गया कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई जो आदमी या मनुष्य कह लो, जो दो, जैसे हम इंसान हैं, कोई इंसान गुजर गया, उसकी एनर्जी ये हो, और ये जानवरों के जो अंदर एनर्जी होती है ये कहाँ चली जाती है? ये परमात्मा के पास डायरेक्ट चली जाती है, इसका कोई वो रोक टोक नहीं होती, और इनका परमात्मा से डायरेक्ट लिंक होता है क्या? नहीं नहीं, देखो, जानवर और इंसान के शरीर का फर्क समझो।
उसकी चेतना हमसे कमज़ोर होती है, जो जानवर के अंदर होती है। अब ये तो है नहीं कि हमारे में हाथी की चेतना घुस जाए या चूहे की घुस जाए। कई बार इस तरीके के सीन हो जाते हैं, बहुत से लोगों को ना पता हो, लेकिन कई बार कुत्ते बिल्ली की आत्मा भी शरीरों पे या इंसानों पे अटैक करता है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती, क्योंकि मान के चलो इंसान इस धरती का सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव है। मेंटली और फिजिकली भी कह दो, मेंटली भी कह दो, स्ट्रांगली बिल्कुल अंदर से वो कह सकते हैं, आध्यात्मिकली भी। तो जानवर की शक्ति उस पर इतनी अटैक कर सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि उसके शरीर पे काबू कर ले। एक इंसान की चेतना, अगर कोई ताकतवर कोई इंसान जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिजिकली बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, गुस्सैल हो या मेंटली स्ट्रांग हो, ज़्यादा ही आध्यात्मिक ज़्यादा ही हो, तो वो उसकी चेतना कई बार जो है दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेती है। क्योंकि जो इंसान जीते जी ज़्यादा ही शक्तिशाली होगा, दूसरे पे काबू करने वाला होगा, वो मर के भी इसी लायक होगा कि दो चार आदमी होगा तो काबू कर ले। यानी कि अगर कोई 6 फुटा हट्टा तगड़ा और बिजार जैसा है तो यानी कि वो 2-4 रुपये को तो यानी एक आदमी पे तो कब्जा कर ही लेगा। लेकिन मैंने जो अंकित जी से एक सवाल और था, ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको शायद पार्टों के में डालूं, क्योंकि आप लोग भी ऊब जाओगे कि डायरेक्ट की इतनी लंबी वीडियो चल रही है, इसका समापन नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो भी मैं ख़त्म नहीं करूँगा, पार्ट्स में डालते रहेंगे हम। बाकी सवाल तो अंकित जी से मिले हैं, इन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब करा है कि मेरी भी समझ में आ रहा है। बाकी ये जो इन्होंने बताया है कि जानवरों की भी चेतना होती है और इतनी पावरफुल नहीं होती है, बट हमने रिसेंटली ही एक मूवी आई थी हमारे बीच में, अक्षय कुमार जी उसमें लीड एक्टर थे, और क्या नाम था अंकित जी उस मूवी का, एक्चुअली मेरे क्या ध्यान पता है, मुझे क्या पता। अरे वो सर वो टावरों के वो लेके थी, पंछी वाली। तो उसमें आप देख रहे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमारा साइंस भी यह मानता है कि एक छोटी सी चिड़िया के अंदर भी एनर्जी होती है, और वो छोटी छोटी सी चिड़िया की एनर्जी इकट्ठा होकर कितनी पावरफुल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी हैं और हम बिलीव करते हैं। और बाकी जो हमारे अगले सवाल होंगे वो अंकित जी से हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर साझा करेंगे आपके साथ। अभी मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, शुक्रिया। और हाँ जी दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया था, ये हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन दबा दें, जो हमारी अगली वीडियो आएगी आपको मिल जाए। तो हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके साथ, अलग अलग विषय में नए नए ज्ञान की वीडियो के साथ। नमस्कार।